अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। हम जो है गुज़िश्ता सबक में अकायद के मुतालिक देखे कि एक मुसलमान का अकीदा क्या होना चाहिए, अल्लाह के बारे में उसका अकीदा क्या रहेगा, और इसी तरह ईमान किसको कहेंगे, फिर अरकान ईमान क्या है, मोमिन किसे कहेंगे, कलीमे तय्यबा क्या है, ईमान मुजमल और मुफस्सल क्या है, फिर उसका तर्जुमा क्या है। ये तमाम चीजें पढ़ने के बाद ईमान मुफस्सल में जो 6 अकायद बतलाए गए उनमें का पहला अकीदा आमनतु बिल्लाह, यानी अल्लाह पर ईमान लाने के मुतालिक, अल्लाह पर ईमान लाने के बयान के मुतालिक जो है हम चंद चीजें पढ़े थे। अब उसमें एक चीज हम जिक्र कर रहे थे जिस पर क्लास का वक्त खत्म होने की वजह से रुके। यहाँ पर जो है बतलाया गया कि अल्लाह पाक वो है जो तमाम मखलूकात का रोजी रसा है, यानी जितने मखलूकात है सबको अल्लाह पाक रोजी फराहम फरमाता है। वो चाहे जमीन के नीचे हो या फिर जो है आसमान में हो, जहां कहीं हो, अल्लाह पाक जो है जितने मखलूकात है सबको रोजी फराहम करता है। ये अल्लाह तबारक व ताला सबको मखलूकात को जो है रोजी देने वाला है। अब इसमें जो है ये बात भी बतलाई गई थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का जो है एक कल वाकया सुनाया गया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है अपने हाथ में रिस्क लेने का जो अल्लाह तबारक व ताला से कहे थे कि मौला करीम मैं जो है रिस्क बांटना चाहता हूँ, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला आपको जो है कैसी हिकमतन जो है एक तदबीर अल्लाह तबारक व ताला रिस्क बांटने की जो जिम्मेदारी थी उससे उसको जो है अल्लाह पाक आपको बतलाए कैसा कि किसको किसको अल्लाह पाक कैसे कैसे रोजी फराहम करते। बहर कर दे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है। एक शख्स जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि कलीमुल्लाह है, अल्लाह तबारक व ताला से बात करने वाले नबी है, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वो शख्स कहने लगा कि ए मूसा, आप जब अपने रब के पास जाएंगे तो फिर मेरा एक मारूजा पेश करना। वो मारूजा क्या है? कहने लगे कि मैं अब से लेकर मरने तक जितनी मैं जिंदगी जीऊंगा ना, वो तमाम जिंदगी का मुझको जो रिस्क मिलने वाला है वो एक वक्त में मुझको अता कर दे। नहीं, कैसी अजीब बात है। नहीं, हम जो है रिस्क अगर जो है घर में अगर खाना वगैरह का एहतमाम करते पकाते करते, अक्सर होता क्या, अगर सुबह खाना पका रहे तो दोपहर तक का पका लेते, अरे नको भाई दोपहर में जो है हड़ाउड़ी में नहीं होता बोल के, या फिर जो है दोपहर में पका रहे तो फिर नको भाई रात का भी पका लेंगे बोल के, इस तरह एक आध वक्त का जो है हम एक्स्ट्रा पका लिया करते। लेकिन जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती वो शख्स जो है अर्ज कर रहा है कि जिंदगी भर तक, यानी मैं मरने तक जो जो मैं खाऊंगा, जो जो मैं पीऊंगा, जो जो मुझको जो है रिस्क मिलने वाला है, वो तमाम रिस्क मुझको एक वक्त में अता कर दे। अब जिंदगी भर क्या क्या नेमतें खाता होगा इंसान, उसको मालूम है क्या कल क्या खाने वाला है, परसों क्या खाने वाला है, महीने बाद क्या खाने वाला है? इंसान को तो इस बात का पता नहीं है, इंसान तो इस बात से वाकिफ नहीं है। लेकिन वो शख्स जो है इस तरह जब कहा, तो अल्लाह तबारक व ताला के पास कलीमुल्लाह गए और फिर जो है वो शख्स की अर्जी पेश कर दिए कि इलाह आलमीन, वो बंदा जो है इस तरह का मारूजा रखा है। अल्लाह तबारक व ताला क्या किए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो उस शख्स का मारूजा लेकर आया था वो उसको आपने कबूल किया। अल्लाह तबारक व ताला ने उसके बाद जो है अगला रोज आया। अब अगले रोज जो है उस शख्स के दरवाजे पर एक शख्स जो है एक बंडी में बहुत सारे, और उसमें जो है किस्म किस्म के फल है, किस्म किस्म के जो है फल फ्रूट्स है, बहुत सारी जो है उसमें तरकारी भाजी, यानी अनवा अकसाम के जो है तरकारियां उसमें मौजूद है, और किस्म किस्म के खाने उसमें मौजूद है। जो कुछ उन्हें जिंदगी में खाने वाला था आखिरी वक्त तक, वो तमाम का तमाम मौजूद है। नहीं, तमाम का तमाम उसको मिल गया। अब एक बात बोले, अगर कोई जो है होता ना इत्तेफाक, कभी मसरूफियत की वजह से सुबह खाना नहीं होता, इत्तेफाक होता कभी ऐसा कि काम पे जल्दी जाना है या फिर जो है कोई और मसरूफियत है, या फिर जो है देर से उठने की वजह से स्कूल को जाने का टाइम है, ऐसा कोई भी एक काम हो, कोई भी एक रीजन हो, सुबह का खाना नाश्ता यानी नहीं होता। अच्छा, और इत्तेफाक ऐसा भी हो जाता नाश्ता तो नहीं करके रहते मगर जो है जोराना भी नहीं होता, यानी हमारा जो है लंच भी नहीं होता, ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ, लंच भी नहीं हुआ, और डिनर का मौका मिलता। ऐसा होता कभी इत्तेफाक? अब जब डिनर का मौका मिला
तो जैसे ही अब डिनर करने के लिए बैठेंगे, क्या वो शख्स ऐसा बोलेगा क्या? नहीं, पहले मैं जो है नाश्ते में एक 2 रोटी मेरी ग़िज़ा है, वो 2 रोटी पहले मैं खा लेता हूँ। फिर जो है लंच में जो है 1 प्लेट में बिरयानी खाना था, वो 1 प्लेट मेरी ग़िज़ा है, पहले मेरे को बिरयानी खिला दो। अब फिर जो है जब डिनर पे बैठेगा तो बोलेगा अब मैं डिनर का खाऊंगा, इस तरह बोलेगा क्या? नहीं नहीं, एक वक्त में जो है कितना खाएगा उन्हें? अगर 3 टाइम भी नहीं खाया तो एक वक्त में उतना ही खाएगा जितना के वो एक वक्त में खाता था। नहीं, तो इसी तरह जिंदगी भर का रिस्क एक वक्त में उन तलब कर लिया, एक वक्त में मांग लिया, जिंदगी तमाम का रिस्क मांग लिया। अब जो है अल्लाह तबारक व तआला ने इंतजाम फरमाया, एक शख्स आया, किस्म किस्म के खाने वो लेकर जब पहुंचा, तो अब ये क्या हुआ कि जैसे ही वो रिस्क मिल गया, इसको रिस्क इसके पास आ गया, मोहल्ले वालों में जो है ऐलान कर दिया, आओ कि मेरे घर पे लंगर है। क्या बोला? आओ मेरे घर पे लंगर का खाना है बोल के तमाम मोहल्ले वालों में ऐलान कर दिया। अब मोहल्ले वाले सुने, भाई अरे इसके घर पे तो लंगर बट रहा, लिहाजा पूरे का पूरा मोहल्ला जो है नाश्ते में इसके घर पे आ गया। नाश्ते में पूरा घर वाले, पूरा जो है मोहल्ला आ गया। अब जो है सबको खाना खिला दिया लंगर में, पूरा जो है लंगर जो है लगा के जो है पूरों को नाश्ते का एहतमाम कर दिया, पूरे जो है नाश्ता कर लिए। अब जैसे ही नाश्ता करके लोग जाने लगे, बोला कि नहीं नहीं, अब देखो तुम जो है दोपहर में जो है लंच के लिए भी मेरे पास ही जाना, घर में पकाओ करो नको, लंच भी मेरे पास ही आके करो। ठीक है बोले, लोग चले गए। और फिर जो है लंच के लिए फिर उसके दरबार में उसके घर पे पहुंच गए, और फिर जो है लंगर का एहतमाम हो रहा, जबरदस्त जो है लंगर के एतबार से जो है लोग उसके घर पे लंच किए। उसके बाद जो है फिर जब लोग जाने लगे तो बोला कि अब जो है आकर जो है तुम लोग मेरे घर पे डिनर भी कर लो, लिहाजा तो आशाइया की भी दावत दे दिया। अब लोग जो है आए उसके घर पर, और फिर जो है डिनर में शरीक हुए, आशाइया की दावत हुई। अब तमाम लोग जब फारिग हुए तो अब जो है दावत खत्म हुई, लोग चले गए, अगला दिन आया। अब चूंकि जिंदगी भर का एक ही वक्त इन्हें मंगा लिया था, जिंदगी भर का, मगर खाया कितना? उतना ही ना जितना कि एक वक्त में खा सकता था। अगला दिन आया तो फिर जो है एक शख्स जो है मंडी पर बहुत सारे किस्म किस्म के खाने, किस्म किस्म के फल फ्रूट, जो कुछ इन्हें जिंदगी भर खाने वाला था, तमाम चीजें जो है मंडी पर लाद कर लाया, और फिर जो है उस शख्स के घर के पास रखकर चला गया। अब ये तो अब जो है फिर देखा, अरे रिस्क आ गया, फिर लोगों को बुलाया, फिर दावत करने लगा, फिर जो है नाश्ते की दावत रख दिया, फिर जो है जोहराने की यानी लंच की दावत रख दिया, फिर जो है डिनर की दावत रख दिया। अब इस तरह जो है मामला चल रहा ही चल रहा, चल रहा ही चल रहा, हफ्तों यही मामला चल रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ तकरीबन महीने के बाद, या फिर महीने के बाद या 2 महीने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। देखिए कि वो शख्स जो एक मरतबा अपना रिस्क मांग लिया था, अब ये तो जो है हाल ये है कि पूरे मोहल्ले वालों को खिला रहा है और जिंदा है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े ताजुब में पड़ गए। अब जाके जो है रब्बुल जलाल से जब पूछे कि क्या बात है कि उन जिंदगी भर का रिस्क एक ही वक्त में मांग लिया था, और जो है वो जिंदा भी है, और फिर जो है लोग आके खा रहे भी उसके पास, क्या माजरा है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने लगे कि ऐ मूसा, वो तो मांगा था जिंदगी भर का रिस्क, मगर खाया कितना? बोले एक ही वक्त का, जितना के दिन की जरूरत थी उतना ही खाया। बोले फिर दिए कहीं को उसको, मजीद उसको क्यों दे रहे? बोले कि वो जो है रिस्क ले रहा अपने हिस्से का, लेकिन खिला दे रहा सबको। तो ये उसकी मुझको जो है अदा बड़ी प्यारी लगी, अदा उसकी जो है पसंद आई, ले रहा अपने हिस्से का मगर सबको खिला रहा, ये अदा पसंद आई, बोले अल्लाह ताला। तो अल्लाह पाक वो है कि तमाम मखलूकात का रोजी रसा, तमाम मखलूकात का रोजी रसा अल्लाह रब्बुल इज्जत। वो किसी का मोहताज नहीं, सारी दुनिया उसकी मोहताज है। कोई मोहताज है क्या? अल्लाह तबारक व तआला हमारे अमाल का, हमारी इबादत का, सदका व खैरात का कोई मोहताज नहीं है अल्लाह रब्बुल इज्जत, बल्कि सारी दुनिया अल्लाह तबारक व तआला की मोहताज है। और इसी तरह वो सबसे निराला है, कोई उसके मिस्ल और मानिंद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की मिसाल यानी उसके मिस्ल कोई और नहीं है। जैसा कि जो है कोई एक साहब जो है फोन लिए आपकी पहचान में, अरे आप पूछे, अरे भाई कौन सा फोन लिए? बोले वो फुला नाम का मैं फोन लिया। अरे वो फोन कौन सा है भाई? अरे बोले नहीं वो और एक फोन है, देखो उसके सर का, वो फोन के जैसा है, फीचर भी वैसी है, बैटरी बैकअप भी वैसी है, और क्या होता अपना रैम वैसी है, स्टोरेज वैसी है, उसका जितना है इतना इसका भी जो है करीब करीब वैसी है। और कैमरा जो है अगर देखे तो मेगा पिक्सल्स की जो है जो क्वालिटी है वो भी इसकी ही की तरह है।
अब ये सुन के समझ में आता, रहे हो भाई वो फुला के सर का ये है, मतलब उसकी तरह है। इसी तरह जो है अल्लाह तबारक व तआला की जात ऐसी है, कोई उसके मिस्ल और मानिंद नहीं है कि हम जिसको बता सके कि अल्लाह ऐसा है या फिर ऐसा होगा। हम ये ख्यास भी नहीं कर सकते, वह वो ख्याल भी में भी नहीं ला सकते, गुमान भी नहीं कर सकते। हजरत जाबिर रजी अल्लाह और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से सवाल करते हैं, बोले या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह ताला का दीदार किए? हुजूर फरमाए, हाँ मैं रब्बुल आलमीन का जो है दीदार किया। हजरत जाबिर रजी अल्लाह सवाल करते हैं, बोले या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला का आप दीदार किए हैं, तो ये बतलाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत देखने में कैसा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का आप दीदार किए हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत देखने में कैसा है। ये सवाल जब किए तो हजरत जाबिर रजी अल्लाह के सवाल पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके जैसा कोई है तब तो मैं बतलाऊं ना, कि उसके जैसा कोई है ही नहीं, उसकी मिसाल कोई है ही नहीं। नहीं, वो कैसे है बोले तो ऐसे है बोल के बतला सकते हैं ना, उसके जैसे कोई है ही नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला की जात क्या है, वो सबसे निराला है, कोई उसके मिस्ल और मानिंद नहीं है। कोई ज्यादा खूबसूरत है तो बोलते ना वाह चांद के जैसा खूबसूरत है, बोलते नहीं। नहीं, खूबसूरती की एक मिसाल दी जाती। कोई ठंडी चीज देखे तो क्या बोलते हैं, बर्फ के जैसी ठंडी है बोलते, ये एक मिसाल दी जाती। नहीं, गर्म है बोले तो क्या बोलते हैं, आग के जैसा गर्म है बोलते नहीं। ज्यादा ठंडा दिख गया गर्मा के मौसम में, अब एसी लगा है क्या, जरा ठंडा दिख रहा है, एसी के सर का ठंडा दिख रहा बोलते, एयर कंडीशन की तरह ठंडा दिख रहा बोलते, एक मिसाल देते। अल्लाह तबारक व तआला की जात ऐसी है, सबसे निराला है अल्लाह पाक, कोई मिसाल ही नहीं है जिसको हम कंपेयर करके बता सके कि अल्लाह की जात ऐसी है। इसी तरह, अभी एक मिनट, माफ करना। अब उसके बाद देखिए कि उसके माँ बाप, बीवी, बेटा, बेटी कोई नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के कोई माँ बाप नहीं है, उसकी शान है ना अल्लाह तबारक व तआला की। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सिर्फ वाहिद बोले अल्लाह तबारक व तआला एक है, तन्हा है बोले, माँ बाप भी नहीं है, और इसी तरह बीवी बच्चा बच्ची कोई भी नहीं है अल्लाह तबारक व तआला। यहाँ पर जो है एक बात की वजाहत करूं मैं कि ईसाइयों का जो अकीदा होता, उनका अकीदा ये होता ईसाइयों का कि वो नऊज़ बिल्लाहि मिन जालिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा तस्वुर करते, बेटा मानते उन लोग। और अच्छा, बेटा क्यों मानते हैं? बेटा इस वजह से मानते हैं कि बगैर बाप के अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, इसीलिए ईसाई क्या करते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते। और फरिश्ते जो है ना, एंजल्स, उनको क्या बोलते हैं, अल्लाह ताला की बेटियां बोलते। ये उनका अकीदा है ईसाइयों का। जबकि हमारा अकीदा क्या है कि अल्लाह ताला के ना माँ बाप है, ना बेटा है, ना बेटी है, ना बीवी है, कोई नहीं है अल्लाह तबारक व तआला का। अब देखिए कि वो जिस्म और सिफात जिस्म, एक होता जिस्म, दूसरा होता जिस्म के सिफात है, खाना है, पीना है, सोना है, उठना है, चलना है, तमाम के जिस्म के सिफात है ना, काला होना, गोरा होना, लंबा होना, गिड्डा होना, तमाम चीजें ये जो है जिस्म के सिफात में शामिल है। वो जिस्म और सिफाते जिस्म यानी खाने पीने सोने वगैरह से पाक है। अल्लाह तबारक व तआला ना खाने की हाजत है अल्लाह ताला को, ना पीने की हाजत है, जिस्म से भी पाक है, सिफाते जिस्म से भी पाक है। ठीक है, और इसी तरह जमानो मकान वगैरह से भी पाक है, ना जमान की जरूरत है अल्लाह ताला को, ना मकान की जरूरत है। उमूमन जो है हमारे पास जो है बच्चों को क्या करते हैं मालूम, वो छोटे बच्चे रहते हैं ना, गोद के बच्चे, 2-3 साल के बच्चे, ऐसे बच्चे, उनको बताते हैं बच्चे अल्लाह ताला का है, बोलो बोलो ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है। उसका जो है जहन खराब कर देते कि अल्लाह तबारक व तआला ऊपर है बोल के, उसको जो है महदूद कर देते। उस नहीं, अल्लाह ताला महदूद है,
अल्लाह ताला की जात लामहदूद है? नहीं। अल्लाह ताला तो बोले बंदे मैं तेरी शहरक से ज्यादा करीब हूं, बोले अल्लाह ताला। नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, बोल रहे अल्लाह ताला कि मैं तेरी शहरक से भी ज्यादा करीब हूं, बोल रहे अल्लाह ताला। नहीं। अब हम जो है बच्चों को बोल रहे हैं वो अल्लाह ताला ऊपर है, अल्लाह ताला का ऊपर है। इसी तरह जो है वो अक्सर जब डराना रहता है बच्चों को तो कुछ भी बोल के डरा सकते हैं ना, चूहा या बिल्ली आई सिपला का बोल के डरा सकते, अल्लाह का फजल आ रहा बोल के डराते हैं बच्चों को। जबकि अल्लाह का तो फजल मांगने का हुक्म है। नहीं, अल्लाह का फजल मांगने का हुक्म है ना, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमा रहे हैं कि जब तुम्हारे पास अल्लाह का फजल आ जाए, उसकी रहमत आ जाए, तो तुम क्या करो, खुशियां मनाओ। बोले अल्लाह ताला उसका फजल आया तो खुशी मनाओ बोल के हुक्म है। अब उसके फजल से बच्चों को डरा रहे हैं अपन, बोले अल्लाह का फजल आ रहा, वो बच्चा भी डर रहा हो। नहीं। तो इस तरह की बातों से थोड़ा एहतराज की यानी परहेज करने की हमको जरूरत है। बहरकत जो है अल्लाह पाक जो है जिस्म और सिफात जिस्म से पाक है, खाने पीने सोने वगैरह, और जो है इसी तरह जो है जमान मकान सब से अल्लाह ताला क्या है, पाक। वो जिंदा है मगर हमारी तरह उसकी शक्लो सूरत नहीं है। अल्लाह पाक है तो जिंदा, मगर जिस तरह हमारी ये खास शक्लो सूरत है, अल्लाह पाक की इस तरह कोई शक्लो सूरत नहीं है। इसी तरह वो हर चीज को देखता है लेकिन हमारी तरह उसकी आंख नहीं है। उमन ये ख्याल भी आ सकता, चूंकि जो है सबसे पहली चीज बच्चे के कान में जो बोली जाती अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये उसको जो है बतलाया जाता, सबसे बड़ी जात अल्लाह ताला की बोल के बतलाया जाता। तो ये ख्याल ये भी आ सकता अल्लाह ताला हर चीज को देखते सुनते, तो फिर जो है अल्लाह ताला के बड़े बड़े आंखा होंगे, अल्लाह ताला के बड़े बड़े काना होंगे, बड़े बड़े हाथा होंगे। नहीं, इस तरह जहन में आ सकता ना। लेकिन यहाँ पर हमारा अकीदा देखे कि अल्लाह पाक जो है हर चीज देखता है, लेकिन हमारी जो आंख है उस तरह अल्लाह तबारक व तआला की आंख नहीं है। वो हर आवाज को सुनता है मगर हमारी तरह उसके कान नहीं है। वो कलाम फरमाता है लेकिन हमारी तरह उसका मुंह नहीं है। हर चीज पर उसको कुदरत हासिल है, जो चाहता है करता है, जो चाहता है करता है। इसी तरह हर चीज जो है वो कलाम फरमाता है लेकिन हमारी तरह उसका मुंह नहीं है। वो हर चीज पर उसको कुदरत हासिल है, जो चाहता है करता है। अब यहाँ पर देखिए कि जो सिफत है अल्लाह तबारक व तआला की है, वो जो है असलन मखलूक की सिफतों के मुशाबियत में नहीं है। असलन मखलूक की जो सिफतें हैं, देखने की, सुनने की, बोलने की, पकड़ने की, बिल्कुल इसी तरह ही नहीं है, सेम ऐसी चीज नहीं है। बल्कि जो है उसकी तो आला सिफतें हैं, उसकी सिफतें तो हमारे वहम और ख्यास में भी नहीं आ सकती। अब यहाँ पे तो हमको जो है एक छोटा सा नमूना दे रहे अल्लाह ताला कि देखो जिस तरह तुम देखते ना उस तरह हम देखते हो। नहीं, एक नमूना दे रहे हमको समझ में आने के लिए। अल्लाह ताला कान दे के बोल रहे देखो हम सुनते तुम्हारी बात को, एक नमूना हमको समझ में आने के वास्ते। अगर जो है दुनिया के पास कान ही नहीं होती, दुनिया वालों के पास, तो दुनिया बोलते थे, दुनिया वाले बोलते थे वो सुनना क्या होता है कि क्या नहीं, कि अल्लाह ताला क्या सुनते कि क्या नहीं। नहीं सुनना उनको अगर मालूम ही नहीं रहता तो फिर इस तरह के जो है अल्फाज जबान पे आ सकते थे। इसी तरह जो है अल्लाह ताला हमको कान दे के बोले देखो ये है कान, जिस तरह तुम सुन रहे उस तरह हम भी सुनते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के मिनवन इस तरह कान नहीं है, मिनवन इस तरह आंख अल्लाह तबारक व तआला की नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला का देखना जाती देखना, उसका सुनना जाती सुनना, और हमारा देखना सुनना बोलना चलना फिरना पकड़ना सब अल्लाह ताला का अताई है। अल्लाह का जाती हमारा अताई, अल्लाह तबारक व तआला को अता करा, वो हमारे पास है। अल्लाह तबारक व तआला के पास जबकि वो जाती है। ठीक है। अब उसके बाद देखिए कि हर चीज पर उसको कुदरत है, जो चाहता है करता है। और नंबर 17, हर चीज उसके इरादे से होती है, कोई उसके इरादे को रोक नहीं सकता। जो होना है दुनिया में, जो करना है, अल्लाह तबारक व तआला के इरादे से होता। अल्लाह तबारक व तआला बस इरादा फरमाता है और वो काम पूरा हो जाता। अब उसके इरादे को कोई रोक भी नहीं सकता। और इसी तरह हर चीज का उसको इल्म है, खा दिलों के अंदर हो या जमीन के नीचे या फिर जहां कहीं हो, जो कुछ भी है हर चीज का क्या है वो नहीं, अल्लाह तबारक व तआला को इल्म है, हर चीज का इल्म है। दिलों के अंदर रहा तो भी इल्म है, जमीन के नीचे रहा तो भी, जहां कहीं भी जो कुछ भी रहने दो, अल्लाह ताला को सब चीजों का इल्म है। इसी तरह वही जिलाता यानी वही जिंदा करता है, वही मारता है,
वही बीमार बनाता है, वही, और वही क्या करता है, शिफा देता है। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं ना, युहयी व युमीत। हम जो है कलीमे भी इसका, कलीमे में भी जो है इसका जिक्र करते हैं ना, युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। हम जो है जिक्र भी करते हैं, कुरान में भी अल्लाह पाक जो है मुतअद्दिद आयात में जो है जिक्र फरमा रहे हैं। हम जिंदा भी करते हैं, मारते भी, बोल रहे अल्लाह ताला, फिर मारते भी, फिर जिंदा भी करते, ये अल्लाह तबारक व तआला की शान है। और अगर बीमार भी हम होते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से, और फिर हमको शिफा भी मिलती है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। अल्लाह पाक फरमा रहे ना, फ़इज़ा मरिज़तु फ़हुवा यशफ़ीन, और जब मैं बीमार होता हूँ, मेरा परवरदिगार ही है जो मुझको शिफा देता है। नहीं, परवरदिगार के अलावा कोई शिफा दे सकता क्या जी? कोई भी शिफा नहीं दे सकता। हम जो है उमूमन जो है ये दुनिया असल में क्या है मालूम, सबब है ये। अल्लाह पाक मुसब्बिब, दुनिया क्या है, एक सबब है। हम क्या करते हैं, कुछ भी हुआ तो हमारा एक डॉक्टर पेटेंट रहता है हमारा मोहल्ले का, या फिर जो है कहीं दूर दराज का। अब वो बात मशहूर है, देखो, वही डॉक्टर की दवा लगती, वही दूसरे डॉक्टर की दवाई नहीं लगती है हमारे। वही डॉक्टर के पास गए तो हमको जो है शिफा मिलती, दूसरे डॉक्टर के पास गए तो हमको शिफा नहीं होती। वहां की एक गोली खाए तो बस काफी हो जाता हमारे वास्ते, ये सोचते हम, होता भी ऐसी, क्योंकि जो है वो डॉक्टर पर जो है अकीदा है हमारा। नहीं, उन्हीं गोली दिया, उन्हीं दवा दिया तो हम जो है राइट होते, हमारी तबीयत में सुधार आ जाता। नहीं, हम जो है जब दवा खाते हैं ना, वो चाहे गोली की शक्ल में हो, कैप्सूल की शक्ल में हो, टैबलेट की शक्ल में हो, हलवे की शक्ल में हो, जो चाहे लिक्विड की शक्ल में हो, जो चाहे शक्ल में हो, जब हम दवा अपने जो है मुंह में रख के जो है निगलते तो वो दवा हलक के पास आती, हलक के पास आकर यहाँ पर रुकती, यहाँ पर ठहर के जो है, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत से सवाल कर, बोले इलाहुल आलमीन, इस बंदे को शिफा देना नहीं देना? अल्लाह पाक बोले हाँ, शिफा दे देना। अब वो दवा क्या करती, बंदे को शिफा देकर जो है जिस्म से खारिज होती। अब अल्लाह तबारक व तआला फरमा दिया नहीं, बोले उसको शिफा नहीं देना है, अब बीच रहने दो इसको, वैसी बोले तो सीधा बाहर के रास्ते से वापस आ जाती, दवा बाहर निकल जाती। तो शिफा देने वाली जात अल्लाह ताला की, बीमार बनाने वाली जात अल्लाह ताला की। इसी तरह वही इज्जत और जिल्लत देता है, और वही नफा और नुकसान पहुंचाता है। इज्जत और जिल्लत देने वाला कौन? अल्लाह रब्बुल इज्जत। इसी तरह नफा और नुकसान पहुंचाने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत। अल्लाह पाक फरमा रहे ना, वतुइज्जु मन तशा वतुदिल्लु मन तशा। नहीं, इज्जत और जिल्लत देने वाला कौन है बोले? अल्लाह ताला। इसी तरह नफा और नुकसान का देने वाला भी, नफा और नुकसान का पहुंचाने वाला भी अल्लाह ताला। और इसी तरह उसका कोई काम हिकमत से खाली नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की जो है हर काम में कोई ना कोई हिकमत जरूर रहती, हिकमत से करते अल्लाह पाक काम, हर काम हिकमत से करते। अब हिकमत में जो है एक मिसाल आपको मैं यूं दूं कि अल्लाह तबारक व तआला जो है किस कदर हिकमत से जो है हमारे जिस्म की अल्लाह तबारक व तआला जो है पैदाइश फरमाए, किस कदर एक एक अजू जो है उसके मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला जमाए रखे। अगर हमको जो है हाथ दिया तो फिर हाथ में अल्लाह तबारक व तआला जगह जगह जो है जॉइंट्स अता फरमाए, जगह जगह जो है हड्डियां अता फरमाए, फिर उनमें जो है जॉइंट्स भी रखे अल्लाह ताला। इसी तरह जो है हाथ, कोई चीज पकड़ने के लिए हमको अल्लाह ताला 5 उंगलियां दी। नहीं, इसमें से एक उंगली अगर कम हो जाए या फिर दर्द करने लग जाए तो पकड़ने के लिए कितनी दुश्वारी होती। नहीं नहीं, हमको रास्ता तय करने के अल्लाह ताला 2 पाँव दिए, देखे 2 पाँव से चलते। अच्छा, एक पाँव अगर देता था अल्लाह ताला तो कैसा होता था होगा? नहीं, उछल उछल के जाना पड़ता था होगा? नहीं। इसी तरह पाँव में अल्लाह ताला जो है बीच में क्या किए, एक फिर जॉइंट दे दिए कि पाँव हमारा आसानी से मुड़ सके, बैंड हो सके। पाँव हमारा ऐसा खड़ा ही रहता लकड़ी के सर का, तो कैसा होता था होगा? कैसा उछल उछल के जाना पड़ता था होगा कहीं भी जाना रहा तो। नहीं, कितनी हिकमतें हैं देखो अल्लाह ताला की। हम सोचे तो बहुत सारी हिकमतें अल्लाह ताला की, हम क्या है गौर खोस नहीं करते उस मामले में, जबकि अल्लाह ताला हर मामले में बोल रही कि तुम जो है गौर खोस करो। बोल रही, क्या तुम गौर नहीं करते? क्या पूछ रहे अल्लाह ताला हमको गौर करो बोल के हुक्म दे रहे? आंख दिया अल्लाह ताला, तो आंख के ऊपर जो है अल्लाह ताला एक पपुटे भी बनाए देंगे। ये पपुटे नहीं, कितना बेहतरीन काम करते देखिए पपुटे। आप जब बाहर निकलते सड़क पर, रोड वगैरह पर, ये धूल जैसे ही करीब आई है फौरन पपोटा खुद ब खुद बंद होता, हमारे को बोलने की जरूरत नहीं है, अरे देख धूल आ रही बंद हो जा बोल के बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं,
कोई मच्छर कीड़ा वगैरह आया, फौरन इन्हें जो है बंद हो जाती है, आंख बंद हो जाती है, और फिर जो है उसको अंदर दाखिल होने नहीं देती। अब हमको बोलने की जरूरत नहीं है, वहां से देखो मच्छर आ रहा, तुम फौरन बंद हो जाओ, ताकि वो मच्छर जो है हमारे आंख में ना घुस जाए, हमको नुकसान ना पहुंचा दे। इस तरह बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर जो है उसके ऊपर पलक दी अल्लाह ताला, बाल भी उगाए, ताकि जो है अक्सर जो है फोर व्हीलर गाड़ी को सामने आईने के पास वो क्या रहता है, उस क्या बोलते हैं, वो हिलते रहता ना आईना साफ करने के लिए, पानी वगैरह डाल के क्या करते हैं और साफ करते हैं और क्लीन करते हैं उसको, कुछ बोलते हैं उसको। बहरकैफ जो है आप समझ गए कि गाड़ी का आईना, फोर व्हीलर का सामने का फ्रंट का जो आईना होता है उसको साफ करने के लिए जो है वाइपर, वाइपर बोलते क्या बोलते हैं उसको, जो लगे हुआ रहता, हाँ वाइपर, वाइपर बराबर। तो वो जो है आईना जो है बिल्कुल क्लीन करते रहता, साफ करते रहता। हम गौर करते होंगे, हमारी आंख में अगर कुछ कचरा चले गया, कोई चीज चले गई, धूल गर्दा, तो आंख से क्या होता, पानी निकलते जाता, देखिए गोया कि वो वाइपर की तरह जो है वो आईना क्लीन हो रहा, हमारा आंख जो है साफ हो रही। ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है। देखिए हमको अलग से आंख में पानी डालने के साफ करने की जरूरत नहीं है। अब वो पानी आंख से अल्लाह ताला खुद जारी फरमा रहे, फिर जो है पलक खुलबन 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 होके वाइपर का काम करके जो है पूरी अंदरूनी सफाई कर रहे हैं आंख की हमारे। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला देखिए दो आंख अता फरमाए, दो कान अता फरमाए, बाजुओं में अता फरमाए, नाक अता फरमाए, मुंह अता फरमाए। ये कितना जो है अल्लाह तबारक व तआला अपनी हिकमतों से इसको सर्च करे होंगे यहाँ पे। कभी इस तरफ हम जो है ख्याल नहीं किए होंगे, कभी सोचे नहीं होंगे। आंख यहीं कहीं को है भाई, यहाँ की जगह यहाँ कहीं को नहीं है, काना यहीं कहीं को है, यहाँ की जगह दूसरी जगह कहीं को नहीं है, नाक यहाँ कहीं को है, यहाँ की जगह पीछे कहीं को नहीं है, मुंह यहाँ कहीं को है, यहाँ की जगह ऊपर कहीं को नहीं है, आंख इधर कहीं को नहीं है। कभी हम इस तरह सोचे भी नहीं होंगे, नहीं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला देखिए, आप जब हम गौर करते हैं तो ये बातें हमको समझ में आती कि किस तरह हिकमतों से अल्लाह तबारक व तआला ये तमाम आज़ा को सेट करके रखे। अब देखिए मिसाल के तौर पर जो है खाना ही खाने हम बैठे, नहीं, खाना हम खाते तो पहले जो है आंख देखती, पहले खाना अच्छा है बुरा है, आंख देखती पहले। अब उसके बाद नाक क्या करती, खुशबू आ रही बदबू आ रही सूंघती उससे, नहीं, जबान उसकी टेस्ट करती, मजा है नहीं, जो है मजा नहीं है, नमक मिर्ची बराबर है कम है, ताजा है बासी है, उतर गया बू आ रही क्या आ रही, वो जबान जो है टेस्ट जायका करती है उसका। फिर उसके बाद दांतों के हवाले वो निवाले को कर दिया जाता। अब दांत जो है उसको पीसने का काम करते। अच्छा, पीसने के दौरान कोई सख्त चीज आई तो सीधा बाहर बोल दो, तो लोग लोग बोलते हैं सख्त चीजें हम जो है इसको नहीं चाप सकते, लिहाजा तुम बाहर कर दो। अब फिर जो है उसको बाहर कर दिया जाता। उसके बाद फिर हलक की बारी आती, तब कहीं जाकर एक निवाले का प्रोसेस पूरा होता है, नहीं। अब अगर देखिए आप अल्लाह ताला किस तरह इसको जो है सट फरमाए, हम निवाला उठाए, आंख देख ली उसको कैसा है क्या नहीं, अरे भाई जबरदस्त है भाई, अच्छा दिख रहा, देखने में तो कलर भी अच्छा है, रंग भी अच्छा है, देखने में भी हमको प्यारा दिख रहा। आंख देख के तस्दीक कर दी, ओके, दिमाग के पास सिग्नल मिल गया, ओके आगे बढ़ाओ। अब हाथ उठाते जो है सीधा नाक के पास पहुंचा निवाला। अब नाक देख के बोल रही है, नाक सूंघ के बता रही कि नहीं इसमें से खुशबू आ रही बेहतरीन, जो है इसमें से खुशबू आ रही बेहतरीन, इसमें से जो है क्या कहेंगे खुशबू मसाले वगैरह की जो है बेहतर इसमें खुशबू आ रही। नाक से जो है सिग्नल मिल गया दिमाग को, ओके राइट। फिर आगे बढ़े, आगे जो है मुंह के पास लेके गए, जो है मुंह में जब निवाला रखे, जबान जो है सिग्नल देती है उसका टेस्ट बराबर है नहीं है, नमक ज्यादा तो नहीं है, मिर्ची ज्यादा तो नहीं है, फिक्का तो नहीं है, क्या है। अब उन्हें सिग्नल देती, फिर दिमाग के पास ओके राइट, फिर अब आगे बढ़ा दांतों की तरफ, दांत उसको पीसने का काम करे। अब उसके बाद फिर जो है हलक से जो है निगलने का काम हुआ। अगर सख्त वगैरह चीज आई, कोई कंकर आ गया, फौरन दाता बोलते पहले बाहर निकालो इसको, ये नहीं हमारे काबिल नहीं होता भाई, हम इसको जो है अंदर जो है मैदे में नहीं पहुंचा सकते, बोल के इस तरह बोल देते। अब अगर इसकी तरतीब उल्टी होती तो कैसा होता था होगा, अगर जो है नाक यहाँ के बजाय पीछे होती तो निवाला उठाना, नाक को सुंगाना, पहले देख खुशबू आ रही बदबू आ रही सूंघ पहले बोल के। आंख यहाँ के बजाय अगर पीछे होते तो आंखों को पहले बताना लग जाएगा, देखो हमारा निवाला जो है खाने के काबिल है नहीं है, ये देखो पहले देख के तस्दीक करो, फिर आप ओके बोले तो हम जो है मुंह के जरिए ले लेके आएंगे बोले। नहीं, इस तरह आजा इधर के उधर होते तो कितनी बेतरतीबी होती थी, कितनी मुश्किल हमको एक निवाला एक लुकमा खाने के लिए होती थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की जो है ये हिकमत है ना अल्लाह ताला की,
हिकमत है अल्लाह ताला की कि हर जो है अजू, हर एक हमारा जिस्म का अजू अपने मकाम पर एक सेट कर दिया अल्लाह ताला। अब वही तरतीब बराबर है जो अल्लाह तबारक व ताला सेट किया हुआ है। नहीं, आंख यहाँ पे है तो उसको यही छोड़ना था बोल के यही रखी अल्लाह ताला। कान यहाँ पर अगर दिए अल्लाह ताला तो ये तरतीब के एतबार से उन्हें यहाँ पर ही दुरुस्त थी, इसीलिए अल्लाह ताला यहाँ पे दिए। इसी तरह नाक यहाँ पे सट थी, यहाँ पर ही उसका मकाम था, यहाँ पर रहने से ही इंसान खूबसूरत नजर आता था, इसीलिए अल्लाह ताला जो है यहाँ पर नाक दिए। मुंह यहाँ पर ही रखने से इंसान की खूबसूरती में इजाफा होने वाला था, इसीलिए मुंह यहाँ पर दिए। नहीं, हाथ अलग दिए जुदा जुदा, नहीं फिर उसमें जॉइंट्स दिए, जोड़ दिए। ये तमाम अल्लाह तबारक व तआला की हिकमतें हैं, तमाम की तमाम अल्लाह ताला की हिकमतें हैं। कोई काम अल्लाह तबारक व तआला का हिकमत से खाली नहीं है। हर काम में अल्लाह तबारक व तआला की कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है। हर काम में अल्लाह ताला हिकमत से जो है मामला पूरा फरमाते हैं। इसी तरह जो है वो सब का मालिक और निगहबान और सब बादशाहों का बादशाह है। जितने दुनिया में है ना, सबका मालिक अल्लाह ताला और सब बादशाहों का बादशाह है। और इसी तरह वो तमाम खूबियों और कमाल की सिफतों से मौसूफ और जवाल की अलामतों और कुल ऐबों से पाक है। जवाल है तो फिर हादिस चीजों को, हादिस किसको बोलते बोले, वो चीज जो पहले नहीं थी बाद में आई, वो चीज क्या है, हादिस। नहीं, जो चीज पैदा हुई तो फिर खत्म होंगी ना। नहीं, अल्लाह ताला पैदा ही नहीं हुए, अल्लाह ताला तो पहले से मौजूद है, तो फिर जो है जवाल का कोई खदशा ही नहीं है अल्लाह तबारक व तआला की जात के मुतालिक। जवाल का कोई मामला ही नहीं है। और जवाल की कोई एक अलामत भी मौजूद नहीं है अल्लाह के पास। हमारे पास बहुत सारी अलामतें हैं जवाल की। नहीं, आंख अगर खराब हुई, मालूम खराब हो गई भाई, अब जो है अब इन्हें हल्लू 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 खत्म होने वाली है। नहीं, इंसान की जिंदगी थोड़ी सी उम्र में इजाफा हो गया, वो जवाल की अलामतें अब शुरू हो गई, समझिए। अरे नहीं भाई, उम्र बढ़ गई चिचा की, अब जो है चिचा अनकरीब जो है जाने वाले हैं, गुजरने वाले। जवाल की अलामत हमको समझ में आती। हर इंसान में अल्लाह ताला तो है ऐब रखा, बोलते ना अक्सर मखौला मशहूर है, बेऐब खुदा की जात बोलते। देखिए, कोई इंसान गारा गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई गिड्डा है, नहीं किसी के दांत निकले हुए, कोई ना कोई ऐब किसी में भी, हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐब जरूर है। नहीं, बेऐब अल्लाह तबारक व तआला की जात। ठीक है, तो जितनी खूबियां हैं तमाम खूबियों और कमाल की सिफतों से मौसूफ और जवाल की कुल अलामतों से पाक है। और इसी तरह परस्तिश और इबादत का मुस्तहिक सिर्फ वही एक है, जल्ले जलालहू व जल्ले शानहू। परस्तिश का, इबादत का मुस्तहिक कौन है, सिर्फ हमारा रब्बे जुल जलाल। जी साहब, यहाँ पर जो है ईमान मुजमल यहाँ पर खत्म हुआ। ईमान मुजमल में आमन तो बिल्ला, ईमान मुफस्सल में जो पहला हम पढ़े आमन तो बिल्ला, वो उसका जो है चंद मिसालें आपको समझाने के लिए बतलाई गई थी अल्लाह ताला की शान के मुतालिक, वो यहाँ पर खत्म हुई। वह मलाइकत ही शुरू होने वाला है। इस सबक के मुतालिक किसी का कोई सवाल, कोई ख्याल, अगर किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेज कीजिए, उसको हल कर लेके फिर जो है आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है, वो थोड़े से वक्त का फायदा उठा लेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी साहब, सैयदा मोहम्मदी साहब फरमाइए। फिफ्थ पॉइंट, एक मिनट। हाँ, फिफ्थ पॉइंट देखिए, कल बताए थे कि उसकी इब्तिदा है ना, उसकी इब्तिदा है ना इंतहा। वही अव्वल है, वही आखिर है, वही जाहिर है, वही बात है। हर चीज की एक इब्तिदा होती बाबा। नहीं, हर चीज की एक इब्तिदा होती, फिर उसकी इंतहा भी रहती। देखे, नहीं, वहां से शुरू हुआ, वहां पे खत्म हुआ। आप कॉलेज जाते होंगे ना, कॉलेज की आपकी इब्तिदा एक है, फिर एक एंड है। अगर इब्तिदा आप देखिए, अगर जो है लंबान में अगर आप देखें तो नीचे इब्तिदा है, ऊपर जो है उसकी इंतहा है, वहां पे खत्म है, और उसके बाद फिर नहीं मिलता आपको कॉलेज। अब वहां से फिर खला का मामला शुरू है, आसमान वगैरह वगैरह वगैरह। लाइक, तो हर चीज की एक इब्तिदा होती है, एक इंतहा होती है। तो अल्लाह ताला की इब्तिदा भी नहीं है और इंतहा भी नहीं है। इसी तरह अव्वल भी वही है, आखिर भी वही है।
सबसे फर्स्ट अगर कोई है तो अल्लाह ताला। नहीं, अल्लाह ताला ही बनाया ना दुनिया को, तो फर्स्ट अल्लाह ताला। अब सब खत्म हो जाएगा तो बाकी कौन रहेंगे? अल्लाह ताला। तो सबसे आखिर भी वही है। वही जाहिर वही बातिन। जाहिर भी अल्लाह ताला है, बातिन भी अल्लाह ताला है। नहीं, जाहिर भी अल्लाह ताला। जाहिर जो है, मैं कल गालिबन बताया है फिर नहीं बताया, अल्लाह ताला चेहरा बंदे का अपने हाथ से बनाते अल्लाह ताला। ये चेहरा जो है अल्लाह ताला का अता करता है, अपने हाथ से बना है अल्लाह ताला इसको। और बकाया जो जिस्म होता वो फरिश्तों के हवाले कर देते अल्लाह ताला। इसीलिए हदीस मुबारक में हुक्म है, हुजूर फरमाते हैं कि किसी के गाल पे चमाटा मत मारो, बोले बहरी कान मेरी मारना नहीं, वो बहरी नक्को मारो, बोले कहीं को कि अल्लाह ताला अपने हाथ से चेहरा बनाया, बोले नहीं। तो जाहिर में अल्लाह ताला, बातिन अल्लाह ताला जो है, कल्बुल मुमिनी अर्शुल्लाह, हदीस पाक में हुजूर फरमा रहे मोमिन का दिल अल्लाह ताला का अर्श है। नहीं, अल्लाह ताला हमारे दिलों में रहते, तो बातिन में कौन रहते? अल्लाह ताला। तो बातिन में कौन है? अल्लाह ताला। जाहिर में भी अल्लाह ताला, बातिन में भी अल्लाह ताला। जी, कुछ वजाहत करो क्या? और इसकी क्या नाम था आपका? सैफुद्दीन। सैफुद्दीन साहब, कुछ वजाहत चाहिए तो आप मैसेज करिए, या फिर वॉइस खोल के बोल सकते हैं आप। ये आप क्या मैसेज किए? आप हदीत का मतलब फिर से समझाइए। हदीत क्या है? ये हदीत पॉइंट नंबर बोलिए, कौन सा पॉइंट है बोलिए, मैं उसको जो है वजाहत करता हूँ उसको। सैयदा मोहम्मदी साहबा, किस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं? वो पॉइंट आप मेंशन करिए यहाँ पे, इंशाल्लाह उसकी तशरीह कर लेंगे अपन। जजाकल्ला सैफुल्लाह भाई। अब यहाँ पर देखिए, हदीत तो कोई जिक्र नहीं आया यहाँ पे। आप कुछ लिखना चाह रहे थे, कुछ और लिखे गया क्या? वो हदीत का तो कोई लफ्ज न था। वो तमाम खूबियों, जितनी खूबियां होती है ना इंसान में, हम देखते हैं बाज जो है अच्छा लिखने वाला रहता, अच्छा पढ़ने वाला रहता, टीचर है, अच्छा पढ़ाने वाला है, ये उसकी खूबी है ना। तो इस तरह तमाम खूबियां, जितनी खूबियां हैं, जितने कमाल है, तमाम जो है खूबियां कमाल जो उसकी सिफतों से मौसूफ अल्लाह ताला की जात है। ठीक है। इसी तरह जवाल की अलामत है, यानी हर चीज का खराब होने का वक्त है ना भाई, उसको जवाल बोलेंगे ना। सूरज जो है तुलू हुआ देखिए, फिर उसके बाद जवाल पे आता, फिर गुरूब होता। नहीं, जवाल का मतलब क्या है? अब उन्हें गुरूब होने वाला है। नहीं, तो इसी तरह जवाल की अलामतें और जितने ऐब है, तमाम ऐबों से अल्लाह ताला पाक है, ये बोल के बतला है इसमें। ये है ना भाई। और कुछ सवाल? और कोई सवाल है तो फरमाइए। ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल, कोई ख्याल? ठीक है। वो मलाई कहती इंशाल्लाह अगली क्लास में शुरू करेंगे, क्योंकि वक्त हमारा इख्तिताम पे है। 9:15 का वक्त है, 9:15 हो रहे हैं। तो अगली क्लास में जो है इसको पढ़ेंगे। दुआ है कि इलाह आलमीन हम तमाम के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाह अलमीन मौला हमारी मगफिरत फरमा, हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा, तमाम उम्मत मोहम्मदिया की मगफिरत फरमा। हमें जिनके वालिदैन बाहयात है मौला, उन तमाम को मौला सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, आफियत अता फरमा मौला, उनकी उम्र को दराज फरमा, उनकी उम्र अकबाल में खूब तरक्की आता फरमा, उनके साय को हमारे सरों पर देर पा सलामत फरमा, आफियत के साथ सलामत फरमा, सेहत के साथ सलामत फरमा। इलाह आलमीन मौला जितने मुसलमान बीमार हैं मौला सबको सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, आफियत अता फरमा, सलामती अता फरमा। खुसूसन इलाह आलमीन मौला मेरी साहिबजादी अली है मौला, उस नन्ही जान को मौला सेहत अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, आफियत अता फरमा। इलाह आलमीन मौला जितने मुसलमान परेशान हाल है मौला तमाम की परेशानियों को दूर फरमा। खुसूसन इलाह आलमीन मौला जहाँ कहीं मुसलमान रहते बसते हैं मौला, तमाम के जानो माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। खुसूसन फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, गजा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा।
वाला फलस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। जिस तरह जंगे बदर में तूने जो है मुसलमानों की मदद की थी, उस तरह जो है वहाँ फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, गैब से मदद फरमा, गैब से फरिश्तों के जरिए मदद फरमा। इलाह अली मौला दुश्मनान इस्लाम को नीस्तो नाबूद फरमा। इलाह अली मौला इजराइल को नीस्तो नाबूद फरमा। यहूद व नसारा को नीस्तो नाबूद फरमा। इलाह अली मौला परवरदिगार आलम मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा। मस्जिद अक्सा को मुसलमानों के हवाले फरमा। मुसलमानों का बोलबाला फरमा। परचम इस्लाम को बुलंद फरमा। मुसलमानों को खोया हुआ वक़ार अता फरमा। इलाह मौला हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे अकीदे की हिफाजत फरमा। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से सच्ची वाबस्तगी वारफ्तगी हमको अता फरमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीना मरना अता फरमा। हम तमाम की दुआओं को हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वास्ते वसीले हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नालिन के तसद्दुक़ कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व नूरि अर्शिही व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।